लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी आज ही के दिन 2 अक्टूबर को है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। सत्य के साधक गांधी जी व सादगी की मिसाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन कई रूपों में समान था। गांधी जी के विचारों को शास्त्री जी ने सत्ता के शीर्ष पर रहकर भी जिया है, यानी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी उन्होंने गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाए रखा है, छोड़ा नहीं। गांधी जी कहते थे, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, तो शास्त्री जी ने इसे अपनाया है। बात उन दिनों की है जब बनारस के हाई स्कूल में प्रैक्टिकल में शास्त्री जी से कांच की बोतल टूट गई थी। तब स्कूल के चपरासी देवीलाल ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था, लेकिन बाद में देश का रेल मंत्री बनकर जब शास्त्री जी उस स्कूल में पहुँचे तो देवीलाल को मंच पर बुलाकर उनको गले लगा लिया। शास्त्री जी किसी के भी प्रति मन में द्वेष नहीं रखते थे। गांधी जी मानते थे स्वदेशी का सार है समीपस्थ की सेवा, तो शास्त्री जी ने इसे भी अपनाया है। 1906 में जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश कपड़ों और मसालों का बहिष्कार करने का आह्वान किया तो शास्त्री जी ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जब शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की। इसके परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। गांधी जी कहते थे, कर्म में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। शास्त्री जी ने इसका भी पालन किया है। बतौर प्रधानमंत्री शास्त्री जी को सरकारी कार मिली हुई थी, लेकिन शास्त्री जी इस कार का उपयोग सिर्फ सरकारी कामकाज के लिए करते थे। इस कार का इस्तेमाल उन्होंने कभी भी अपने निजी काम के लिए नहीं किया, पर एक बार उनके बेटे सुनील शास्त्री ने इस कार का इस्तेमाल अपने निजी काम के लिए कर लिया था, और इस बात का जब शास्त्री जी को पता चला तो उन्होंने किलोमीटर के हिसाब से इसके पैसे सरकारी खाते में जमा करवा दिए थे। शास्त्री जी ईमानदारी की जीती जागती मिसाल थे। गांधी जी मानते थे उदाहरण के द्वारा नेतृत्व सबसे प्रभावी होता है, तो शास्त्री जी ने ये भी कर दिखाया। 1956 में जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे तब एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई थी, तो इस पूरी दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कहा था कि इस्तीफा स्वीकार कर रहे हैं ताकि यह उदाहरण बन सके कि नेता का व्यवहार कैसा होना चाहिए। यहाँ भी शास्त्री जी ने नैतिकता की एक अनूठी मिसाल कायम की थी। गांधी जी कहते थे, बचत कमाए हुए धन के समान ही अहम है, तो शास्त्री जी ने इसे भी स्वीकारा। एक बार शास्त्री जी के पुराने कुर्ते फेंके जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि खादी के कुर्ते बहुत प्यार और मेहनत से बनते हैं, इन्हें फेंको मत। जब सर्दियां आएंगी तो मैं इन्हें कोट के नीचे पहन लूँगा। इनका एक एक सूत काम में आना चाहिए। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि सादगी, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और उदारता की जीती जागती मिसाल थे। नैतिकता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन उनके विचार बहुत ही ऊंचे थे। शास्त्री जी पर सादा जीवन उच्च विचार वाली लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। वे देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अभिमान, अहंकार उनमें दूर दूर तक नहीं था। हमारे देश के लिए और हम सब के लिए उनका योगदान अविस्मरणीय है और हमेशा रहेगा। आज के दौर में भी उनके जैसे व्यक्तित्व के नेता की खास ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हम सभी को भी इनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए और इनकी क्वालिटीज़ को अपने जीवन में उतारना चाहिए। एक महान व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उनको मेरा शत शत नमन है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।